International transaction. International transaction means a transaction occurred between a two or more associated enterprise, and at least one associated enterprise must be a non-resident. That is called the international transaction. So transaction हो रहा है between associated enterprise, right? But दोनों associated enterprise resident है इंडिया में, तो क्या हम उनको international transaction बोलेंगे? Answer is no. But in a case where one enterprise is having the status of non-resident and another enterprise is having the status of resident, क्या हम उनको बोलेंगे कि ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है? आंसर इज यस. अगर दो एसोसिएटेड एंटरप्राइज का स्टेटस नॉन रेसिडेंट है तो क्या हम उनको बोल सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है आप दोनों के बीच में वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है? आंसर इज यस. बट इसमें कैच है कि ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविज़न जो है वो उस कंपनी मतलब उस एसोसिएटेड एंटरप्राइज पे ही लगेगा जिनकी इनकम गवर्न हो रही है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब क्वेश्चन ये आता है कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज किन को बोलेंगे? एसोसिएटेड एंटरप्राइज मीन्स द डेफिनेशन इज गवर्न बाय द सेक्शन 92A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट. एग्जांपल के साथ हम आगे बढ़ते हैं. सो एंटरप्राइज ए है विच इज़ हैविंग द शेयर होल्डिंग 26% और मोर इन द एंटरप्राइज बी. तो ए और बी कंसिडर एज अ एसोसिएटेड एंटरप्राइज, राइट? से फॉर एग्जांपल अभी ए का होल्डिंग 26% या मोर एंटिटी बी में है, राइट? अभी ए का ऑल्सो होल्डिंग 26% या उससे ज़्यादा सी में भी है, तो बी और सी दोनों कंसिडर एज एसोसिएटेड एंटरप्राइज. अभी एंटरप्राइज ए जो है वो अपॉइंट करती है मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एंटरप्राइज बी, देन इट इज़ कंसिडर एज अ बोथ ए एंड बी आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, राइट? सो से फॉर एग्जांपल एंटरप्राइज बी हैज़ द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेट्स से 13, राइट? सो 8 number of board of directors is appointed by the entity A, enterprise A, then it is considered as a associated enterprise. A and B is a associated enterprise. एंटरप्राइज ए अपॉइंट कर रही है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एंटरप्राइज बी, एक या उससे ज़्यादा, राइट? तो कंसिडर एज एसोसिएटेड एंटरप्राइज. अभी एंटरप्राइज ए ने अपॉइंट करे मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या एक या उससे ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एंटरप्राइज बी, तो क्या हो गया? एंटरप्राइज ए और एंटरप्राइज बी एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो गई, राइट? वैसे ही एंटरप्राइज ए एंटरप्राइज सी का मोर देन हाफ ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करती है एंटरप्राइज ए एंटरप्राइज सी का, तो कंसिडर एज एसोसिएटेड एंटरप्राइज ए एंड सी, राइट? इन दैट केस एंटरप्राइज बी और सी इज ऑल्सो कंसिडर एज एसोसिएटेड एंटरप्राइज. एंटरप्राइज ए लोन दे रही है विच इज़ having the value of 51% or more of the total assets of enterprise B. In that case associated enterprise A and enterprise B is associated enterprise. Let's say enterprise B having the total value of asset let's say 200 CR, right? So enterprise A ने enterprise B को loan the amount of rupees 110 CR, so it is more than 51%, then it is considered as a associated enterprise. Enterprise A and B is a associated enterprise. एंटरप्राइज ए एंटरप्राइज बी की जितनी भी टोटल बोरोइंग है उसका 10% या उससे ज़्यादा की गारंटी दे रही है, तो कंसिडर एज अ एसोसिएटेड एंटरप्राइज. ए एंड बी इज़ अ एसोसिएटेड एंटरप्राइज. एंटरप्राइज ए फुल्ली डिपेंडेंट है ऑन एंटरप्राइज बी विथ रिगार्ड टू द नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट, देन एंटरप्राइज ए एंड बी इज़ अ एसोसिएटेड एंटरप्राइज. देन एंटरप्राइज ए इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो 90% और मोर रॉ मटेरियल जो है उसकी डिपेंडेंसी एंटरप्राइज बी पे है, तो इन दैट केस एंटरप्राइज बी प्राइस इन्फ्लुएट कर रही है, मतलब डिसाइड कर रही है, तो इन दैट केस एंटरप्राइज ए एंड बी इज़ अ एसोसिएटेड एंटरप्राइज. एंटिटी ए गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है एंड एंटिटी बी को सेल कर रही है. In that case entity B sale price and other condition with regard to sales influence कर रही है. In that case entity A and B is a associated enterprise. Individual कंट्रोल कर रहा है entity A को and at the same time कंट्रोल कर रहा है entity B को, तो entity A and entity B is considered as a associated enterprise. और इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है एंटरप्राइज ए को एंड रिलेटिव ऑफ सच इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहे हैं एंटिटी बी को. इन दैट केस एंटिटी ए एंड बी इज एसोसिएटेड एंटरप्राइज. एक एंटरप्राइज ए को कंट्रोल कर रहा है एच यू एफ एंड एट द सेम टाइम एच यू एफ के मेंबर और मेंबर के रिलेटिव कंट्रोल कर रहे हैं एंटरप्राइज बी को, तो एंटरप्राइज ए एंड बी इज़ द एसोसिएटेड एंटरप्राइज.
एंटरप्राइज ए होल्ड कर रही है इंटरेस्ट 10% या उससे ज़्यादा इन एंटरप्राइज बी, इन दैट केस एंटरप्राइज ए एंड एंटरप्राइज बी इज़ एसोसिएटेड एंटरप्राइज, एंड एंटरप्राइज बी है वो इन दैट केस पार्टनरशिप फर्म AOP या BOI हो सकती है.